नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और न्यूज। अमृतधारा हॉस्पिटल ने आईएमए करनाल और उजला सिग्नस मेडिकेयर के सहयोग से इंटेस्को का उद्घाटन किया, जो कि क्रिटिकल केयर चिकित्सा में उन्नति के लिए समर्पित प्रतिष्ठान सम्मेलन रहा। यह कार्यक्रम अमृतधारा अस्पताल के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख स्वास्थ्य पेशेवर, विशेषज्ञ और क्रिटिकल केयर के विचारक एकत्रित हुए, ताकि तमाम जो डॉक्टर हैं आपस में अपना ज्ञान वर्धित करें और जो समस्याएं मेडिकल के दौरान आती हैं, तमाम समस्याओं का निवारण किया जा सके। और देख सकते हैं तस्वीरों माध्यम से इस कार्यक्रम के सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज किया गया और तमाम इस कार्यक्रम में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक संगोष्ठी कर तमाम जो बड़ी बड़ी बीमारीज हैं उन पर अपना अंकुश लगाने, किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सके, किस प्रकार से जनता को, नागरिकों को सुविधाएं दी जा सके, तमाम बातों पर चर्चा हुई है। इस अवसर पर डॉक्टर ने कहा कि हमारे जो नागरिक हैं वे अपने स्वास्थ्य, अपने बीमारी को लेकर वह दिल्ली या अन्य किसी बड़े शहरों में जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि विदेश में भी जाते हैं, लेकिन जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है। और उन्हें कहा कि हम तमाम सुविधाएं अपने शहर करनाल में ही देने जा रहे हैं, ताकि उनको कम समय में अच्छी सुविधाएं इलाज को लेकर करनाल में मिल सकें और कम समय में और कम खर्चे में उनका इलाज हो सके। आइए चर्चा देखना चाहेंगे हम और चर्चा करेंगे डॉक्टर से क्या कहते हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और न्यूज। शुक्रिया, अपना राय हमारे अवश्य दे। कॉन्फ्रेंस की है इंटेंसिकॉन 2024। ये अमृतधारा माय हॉस्पिटल, उजाला सिग्नस ग्रुप, आईएमए करनाल के सौजन्य से किया है। कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक हमारा आइडिया था कि जो नई चीजें क्रिटिकल केयर में आ रही हैं, आईसीयू में आ रही हैं, वो सब हम अपने इलाके करनाल और आसपास के एरिया में जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको यहाँ पर बुलाएं, उनसे हम डिस्कस करें कि क्या क्या नया चल रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं पूरे दुनिया में, उसको हम एक मंच पर लेके आए। पूरे दिन का ये प्रोग्राम है 9 बजे से 7:30 तक, जिसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स आए हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और चीज़ें सब लोगों के साथ साझा किए। काफ़ी डॉक्टर्स को कुछ क्वेश्चन थे, कुछ भी दिक्कतें थी, उनका उन्होंने समाधान बताया, उनका उन्होंने आंसर दिया। इस प्लेटफॉर्म से जो फायदा हमें मिलता है वो ये है कि जो हम अपने पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं वो आज जो भी दुनिया में बेस्ट चल रहा है उस हिसाब से कर पाएंगे। वही चीज हम करनाल में कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम आगे भी करना चाहेंगे। सर, मोटो जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज तक पहुंचना है कि बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे। अभी अगर हम देखते हैं मोस्टली हेल्थ केयर जो भी है दिल्ली, चंडीगढ़, हर कोई लगता है बीमार हुआ तो वहां जाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने काफी हद तक वो जो एक फासला था उसको पार कर लिया है। आज कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी की दिक्कत है, कार्डियोलॉजी की दिक्कत है, बाईपास सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, कुछ भी है, उसका इलाज अपने ही शहर में टियर 2, टियर 3 सिटी में पॉसिबल है। कोई भी पेशेंट है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको दिक्कत हुई वो दिल्ली में जाके इलाज करा रहा है, उसके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, 4 परिवार और जुड़े हुए हैं। जब भी वो वहां जाते हैं सबका एक घर उजड़ के वहां पर जाता है, ठीक है। और खर्चा जो होता है वो टियर 2, टियर 3 से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सुविधाएं दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मिल रही हैं, सेम सारी चीजें हम यहीं पर मुहैया करा पाएं और कम से कम खर्चे में जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ दे पाएं। जितने भी हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो पुरानी पद्धति के अनुसार वो कार्य करते हैं, मशीनरी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, या डॉक्टरों की जो नई पद्धति आई है उसको लेकर के करते हैं। उसके बाद फिर उनको रेफर भी किया जाता है, तो उसके बारे में क्या बताना है? सर, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल टीयर 2 टीयर 3 में। जिस चीज की हमें जरूरत है वो है कि मरीज का भरोसा, मरीज का कॉन्फिडेंस कि जो इलाज हो रहा है वो बेस्ट इलाज हो रहा है। बहुत बार ये होगा कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मरीज कहता है नहीं मुझे एम्स जाना है, मेदांता जाना है, किसी और हॉस्पिटल में जाना है। इलाज वहां भी अच्छा होगा, यहाँ भी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो एक जो 5% 10% अभी भी लोगों में ये है कि दिल्ली चंडीगढ़ जाकर ही अच्छा इलाज होगा, वो एक भरोसा उनके अंदर हमें पैदा करना है। डॉक्टर साहब, इस तरह भरोसा टूटता जा रहा है। पहले एक प्रगाढ़ भरोसा था अब मरीज और डॉक्टर के बीच में, जो आज इसका डॉक्टर्स पे हमले बढ़े, डॉक्टर्स पर भरोसा डगमगाया मरीज का, उसका क्या रिजल्ट उम्र धारा इसको स्थापित करने के लिए क्या है? सर काफी दुखद होता है जब हमारे किसी भी साथी पे ऐसा होता है, और सिर्फ हेल्थ केयर के साथ ही नहीं, अगर कोई भी फेटर्निटी है उसके किसी साथी पर कोई भी अगर ऐसा प्रहार होता है वो अच्छा नहीं है। रहा भरोसे का सवाल, अगर हम लोग बेस्ट केयर देंगे, अपना बेस्ट देंगे तो भरोसा भी रहेगा। ऑन्को में, कार्डियो में, न्यूरो में एडवांस रिसर्च को लेकर आईएम में क्या कुछ एडवांस कर रहा है सर? क्या प्रेजेंटेशन हो गया? आईएमए हर महीने इस बारे में जो भी कोई नई अपडेट आती है उसको लेके कार्यक्रम करता है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, जितने भी यहाँ के टॉप डॉक्टर्स होते हैं उसको मंच पे लाते हैं ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट है वो उससे उनको परिचित करा सके। जो गरीब बच्चा है, कोई दिक्कत लोग तो नॉर्मली डरते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में हमारा कितनी गवर्नमेंट को पता क्या होगा, उनके लिए क्या है? सर आजकल उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है, सरकार की तरफ से काफी स्कीम्स हैं और काफी लोगों के पास हेल्थ केयर भी है, तो किसी भी अगर गरीब व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बिना किसी उसको खर्चे के बेस्ट इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। अमृतधारा की ही बात कर रहा हूँ। सपोज एक पेशेंट आयुष्मान में आता है, चाहे उसकी स्टेंटिंग होनी है, हार्ट की स्टेंटिंग होनी है या कोई भी ऑपरेशन होना है, वो फ्री होता है। सर तो हमें आपके माध्यम से ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे ऐसी स्कीम्स हैं और उनको वो अवेल करें। सर थोड़ा आप फिर उनको लिखिएगा, बताइएगा तो बेटर हो जाएगा। सर हॉस्पिटल का डॉक्टरों का एक संगठन बनाया हुआ है और गांव के अंदर तकरीबन आपने देखा कि झोला छाप डॉक्टर है जो कि मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने भी आ चुकी है, तो उसके ऊपर संगठन क्या काम कर रहे हैं? सर मतलब जो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कह रहे हैं वो हमारा एक अनभिज्ञ अंग है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का, उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसी को खांसी हुई, जुकाम हुआ, उन्होंने इलाज के लिए वहां गए, आपके पड़ोस में है, इजीली उन्होंने आपका इलाज कर दिया, 2-4 गोलियां दी, ठीक हो गए। आपको शहर में अगर गांव से कोई उठ के आ रहा है, ज्यादा इलाज की जरूरत है, खांसी बुखार वो सब आपका वहीं पर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो आपको उसके लिए भी उठ के शहर में आना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि वो अपना काम कर रहे हैं और तो आईएमए सर कोशिश भी नहीं करता कि उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जैसे कर लिया जाए? सरकार की तरफ से इसमें एक ब्रिज कोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 महीने साल भर का, तो वो एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स एलोपैथी के साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। आज क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर जनरल पब्लिक के लिए? Stay healthy, work out, and if there any need, any problem, any kind of a symptom you get, please visit a hospital even for a routine checkup. डॉक्टर साहब की क्या पॉलिसी योजना है, फ्यूचर प्लान है? I think message as you said, the message from this conference is, देखिए ऐसा है कि ultimately critical care का जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस टीयर 2 टीयर 3 रूरल इंडिया में इतना नहीं था, और हम लोग कोशिश करा कि किस तरीके से क्रिटिकल केयर का सबसे अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। तो लोग कोई भी बीमार हो, जो बीमार वेरी क्रिटिकल होता है, उसका अल्टीमेटली गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस 1 घंटा 2 घंटा में उसका क्या किया जाए, इलाज कैसे हो सकता है। उसका जरूरी है कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे रहे और इंटेंसिविस्ट किस तरीके से है, हमारा आईसीयू फैसिलिटी कैसे है, जो इक्विपमेंट्स का जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए और उसका मैनेज करने के लिए हमारा पास है कि नहीं है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ पूरा जो
सिस्टम है वो हम लोग अमृतधारा हॉस्पिटल में टॉप क्लास इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, फैसिलिटीज, एवरीथिंग रखा। तो जो मैसेज यही है कम्युनिटी को कि कोई भी इलाज आपको कराना है, आपको लगता है कि आपका तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास बेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है इधर बैठे हुए हैं। जो कोई न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रॉमा का इशू आ गया, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, कोई कम्युनिटी रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोई भी हुआ जो क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच होना चाहिए अमृतधारा। उसके बाद उसको स्टेबिलाइज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर एक साथ काम करते हैं कि आईसीयू का बड़ा चीज क्या होता है कि ऑल डॉक्टर्स एक मिल के काम करते हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोसर्जन होगा, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज होता है, लेकिन एक मिल के जो काम करते हैं, जो पेशेंट को देखना होता है, उसका आउटकम बेस्ट होता है, तभी सब एक डॉक्टर मिलके वन टीम करके काम करते हैं। उसको जोड़ने का काम होता है इंटेंसिविस्ट और बेस्ट आईसीयू स्पेशलिस्ट का। तो डॉक्टर समीत जो बता रहे थे कि हम लोग एक भरोसा देता है कम्युनिटी को कि भाई आपको जो भी हुआ, आपका कोई मेट्रो सिटी ये सब जगह जाने का कोई जरूरत नहीं है, आपका इलाका में सब कुछ है, आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है। और हम जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, आप अफोर्डेबिलिटी का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि इस तरीके से हम लोग मेजर खर्चा हो जाता है, लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। देखिए हम लोग को कोई पहले हम बताया था कि हम लोग कभी ये सोचता नहीं है कि इसके पास पैसा है नहीं है, पेशेंट को देखभाल करना है। पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको बचाना है, उसको ठीक करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है, आयुष्मान भारत का स्कीम बताया, इंश्योरेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो तो है ही है। हम लोग यही करता है कि लोग को जानकर देना पड़ता है। तो हम लोग गाँव के जाके बोलता है कि भैया आयुष्मान भारत के साथ जोड़ो। गवर्नमेंट कितना बड़ा प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। अभी आपको पता होगा कि 70 ईयर्स एज के ऊपर भी आयुष्मान भारत को लागू हुआ है। तो ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रहा है, प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ रहा है, उसके साथ जोड़ो। और हमरा का पास आगे हम लोग को अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है। हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं करता है जो बड़ा बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चार्ज करता है। और भी यही बात है कि उसको पता नहीं चलता कि पेशेंट का हो क्या रहा है, उसका फाइनेंशियल आउटकम क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा, कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद आउटकम क्या होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग कोई पेशेंट आ जाता है, उसको समझाता है, उसको फैमिली को समझा दिया जाता है कि भैया आपका इतना खर्चा होगा एक इलाज के लिए, और ये इलाज के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, और हमको बोलते रहेंगे, फैमिली को बात करते रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करते रहेंगे, देखिए पेशेंट ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई भी दिक्कत आ जाता है हम लोग पहले बताते हैं कि भैया पेशेंट को दिक्कत आ रहा है यही कारण के ऊपर, आपका क्या लगता है, आप फैमिली को बालो, फैमिली को जोड़ो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है केयर। हम लोग कोई पेशेंट आता है, हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारा घर जैसे आ गया। एक देखिए कोई ह्यूमन बीइंग कोई इलाज चाहता है तो वो तो हॉस्पिटल जाता है, उसको एक फियर होता है कि हॉस्पिटल चला जाऊंगा मैं, इसे कैसे देखे जाएगा, किस तरीके से हमको दिखाएगा, कैसे कोई ना कोई सर्जरी कर देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। ये जो भरोसा, ये भरोसा हम दिलाते हैं। ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट अल्टीमेटली सेंट्रल पॉइंट जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में साथ जोड़ता है। तो हम इस तरीके से, हम इस फिलोसॉफी के साथ काम करता है कि लोगों को भरोसा दिलाना, लोगों के साथ बात करना, लोगों को फैमिली को बात आना, सबको साथ प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना। तो ये हमारा फिलोसॉफी है। इसके ऊपर भी हम लोग हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, और हम लोग इस कम्युनिकेशन आपके थ्रू माध्यम में करना चाहते हैं कि आप बताइए सब लोग कि कोई शहर में जाने जरूरत नहीं है, करनाल में अमृतधारा है, इधर में सब कुछ है, आपका इलाज 100% ठीक होगा। तो यही मैसेज आज के जो सेमिनार है ये मैसेज देना चाहता हूँ। फ्यूचर प्लानिंग इधर में देखिए अमृतधारा में तो आप देख ही रहे, और भी कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ऑन्कोलॉजी करेंगे, जो हमारे पास अभी नहीं है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ इंडिया में आपको बताया था कि हम लोग 50 हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, अभी 24 हॉस्पिटल्स हैं। और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केयर जैसे बोलता है, सब कुछ करेंगे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होता है। हम लोग रिसर्च ऊपर काम कर रहे हैं, हमको ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हमको नर्सिंग से, जैसे क्रिटिकल केयर में आप बता रहे थे कि नर्सिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो मिलता नहीं है। जो क्रिटिकल केयर का जो असली चीज होता है, इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टाफ, ये बहुत जरूरी होता है।
इस तरीके से हम लोग जोड़े साथ साथ में, उसको ट्रेनिंग दिया जाए, गांव-गांव से उठा के लेके आता है। अब नर्सिंग कॉलेज करना चाहता है, ये सब चीज के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर से सर्जरी ना करा करके जो सर्जन काम तो सर्जरी करेगा, लेकिन सर्जन सोचता है कि उसके साथ जूनियर जो है वो काम वो कर लेगा, तभी वो कराए, अदरवाइज नहीं कराता है। बट ये आप सोच लीजिएगा, कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको टेक केयर करेगा। कोई पेशेंट नेग्लेक्टेड कभी नहीं होगा, और पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं फील होगा कि नहीं मैंने जो सर्जन सर्जरी करना था उसको ना करा के दूसरा किसी से करा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। एक आध केस सपोज हुआ भी होगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंट सर्जन होगा तभी कराता है। तो ये भरोसा होना चाहिए कि नहीं, इस एक्स नहीं हुआ है तो वाई हो रहा है, लेकिन वाई जो है वो कॉम्पिटेंट ही है और सर्जरी करने का उसका कॉम्पिटेंसी है तभी करना है, नहीं तो हम लोग अलाउ नहीं करते कभी करने के लिए। थैंक यू सर।